गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो न्यू टॉपिक है स्पेयर। तो हम लोग आज स्पेयर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फॉर्मूलेस देखेंगे, है ना। और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। हालांकि आप लोगों ने मॉडल्स बना रखे हैं, मॉडल्स हैं आपके पास, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि स्पेयर हमारा किस तरह का होता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट लाइक फुटबॉल, वॉलीबॉल, थ्रो बॉल, ये सब क्या होते हैं, ये आपका स्पेयर की फॉर्म में होते हैं, है ना। कुछ ये फिगर हमने बनाने की कोशिश की है, ये आपने देखा होगा, ये गोला कह देते हैं इसको। ये देखिए, ये स्पेयर टाइप का होता है, सॉलिड स्पेयर, है ना। अब इस सॉलिड स्पेयर का अगर हमसे कह दिया जाता है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, है ना, अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करने को कह दिया जाता है, तो सिर्फ इसमें हमें रेडियस दी होगी और सिंपली हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते। तो जिसका जो वॉल्यूम को फॉर्मूला होता है 4/3 πr क्यू, ये होता है इसका वॉल्यूम। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी सरफेस, ये सतह की जो एरिया होती है ना। इसमें ये सभी क्या होती है, चारों तरफ से इसमें जो सेंटर होता है, सेंटर, और ये देखिए ये क्या होती है, रेडियस। इसलिए इसमें सरफेस एरिया ही कहते हैं ना। कि इसमें हम, जब हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, तो इसमें हम टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं करते हैं। टोटल यानी कि ये एक ही होता है, इसको हम कहते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। वो क्या होता है आपका 4πr²। ओके। अब हम बात करेंगे स्पेरिकल सेल। स्पेरिकल सेल का मतलब हुआ, जैसे आपने देखा अब तक हमने स्पेयर के तो बहुत सारे एग्जाम्पल थे, लेकिन हम स्पेरिकल सेल की बात करें तो जो अभी हमने ऊपर बात की है, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, थ्रो बॉल, है ना, ये क्या है, स्पेरिकल सेल है। इसमें देखिए अपनी दो रेडियस होती हैं। एक इंटरनल रेडियस होती है, यानी कि इसमें एक परत होती है, मोटी सी परत। आपने इमेजिन किया होगा, आपने देखा होगा थ्रो बॉल या क्रिकेट की जो आपने देखा होगा वो बॉल होती है ना, जो जो बाउंस करती है बहुत ज़्यादा, है ना। आपने देखा द सॉलिड इनक्लोज बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक स्पेयर, है ना। तो उसमें देखिए दो स्पेयर होते, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है, तो है ना। तो उसमें यानी कि दो रेडियस भी होंगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेरिकल सेल। मतलब ये ठोस नहीं होता है, यानी कि ये इसमें हम कह सकते हैं कि ये आपका सॉलिड नहीं होता है। तो अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना, उस बॉल का वॉल्यूम निकालना, जो कॉस्को की बॉल वगैरह होती है, इसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम और स्पेरिकल सेल इसको हमने कह दिया। तो देखिए, ये देखिए इस तरह से ये इसकी ये परत होती है, इसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले का टोटल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वो क्या होता है, वो 4/3 πr क्यू, है ना। कैपिटल आर, इसको हमने कैपिटल आर मान लिया। फॉर द स्पेरिकल सेल विद एक्सटर्नल रेडियस हमने कैपिटल आर एंड इंटरनल रेडियस आपकी हो गई स्मॉल आर। और अगर हमें इस वाले मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है इसका, तो हम उसमें से बड़ी वाले वॉल्यूम में से इस वाले जो अंदर का है उसको हम माइनस करेंगे। ठीक। तो देखिए ये हमारा 4/3 πr क्यू, इस तरह से हमने ये कॉमन ले लिया 4/3 पाई, तो आर क्यू माइनस आर क्यू हो गया, स्मॉल और कैपिटल। अब कहते हैं हेमीस्फेयर। अब देखिए हेमीस्फेयर क्या होता है, आपने देखा हुआ हेमीस्फेयर व्हेन ए प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर कट्स इनटू द टू इक्वल पार्ट्स। आप अगर देखें, आपके पास सॉलिड स्फीयर हो और आप उस सॉलिड स्फीयर को बीच से, उसके सेंटर से कट कर देते हैं, है ना, तो कट करने के बाद दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हेमीस्फेयर कहते हैं। ठीक। इसका वॉल्यूम निकालना, जब आधा कर दिया तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, तो आप इसको इसको भी आप आधा कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। तो अगर हम इसमें 1/2 का डिवाइड करेंगे, इसको हाफ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 πr क्यू। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया 2/3 πr क्यू। अब हम कर सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो कर सरफेस एरिया देखिए ये ऊपर वाला, ये देखिए ये जो कर सरफेस एरिया है ये ऊपर वाला ही तो होगा, इस तरह का, है ना। ये तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, पहले क्या हुआ करता था, पहले था 4 πr²। तो अगर हमने आधा किया तो ये भी क्या हो गया 4 पाई और 2 πr² हो गया। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की, तो देखिए ये सर्कुलर रीजन और इसमें प्लस हो जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला, ये क्या है πr²। तो टोटल कितना हो गया 3 πr²। ये क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। ठीक है। तो इस तरह से ये इसके कुछ फॉर्मूले हो जाते हैं। अब हम एक्सरसाइज 15 की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 15 में आपका सिंपल आपको दिया है, ये देखिए
फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज रेडियस r इज इक्वल टू 7। वो 3/5, इसको हम चाहें तो पॉइंटों से हटाने के लिए 7/2 भी लिख सकते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या आसान हो जाती है ना। और ये दूसरी रेडियस आपको दिया, तो और ये देखिए 3 आपको रेडियस दी हैं और आपसे कहा गया है कि इसमें आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे एंड आप इसका एरिया, सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो देखिए किसी एक को ले रहे, बाकी आप खुद करेंगे। तो देखिए अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यू, है ना, फर्स्ट के लिए। तो यहाँ पे हमने रेडियस ले ली, 3/5। इसमें लिखिए फर्स्ट, चलिए फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 4/3। पाई की वैल्यू अगर पहले तो दे देते हैं, 3.14 नहीं है तो आप 22/7 लिखेंगे। और r हमारा हो जाएगा 3.5, 3 टाइम्स क्यूब है, 3.5 इंटू 3.5। ओके, इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि ये 0.5 टाइम्स हो गया, है ना। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई वगैरह जो कैलकुलेशन करेंगे, इंटू 22 ना, इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। और आप बड़े सावधानी से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो इसका आंसर होगा 179.67 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। आपको पता है इसके वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर या स्क्वायर क्यूब होती है। इस तरह से आप इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका सरफेस एरिया। तो देखिए सरफेस एरिया क्या होगा इसका, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई, सॉलिड की बात हो रही है, 4 पाई r स्क्वायर, है ना। तो देखिए 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा, है ना। 4 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू, है ना, 3.5, इन सब का मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर होगा वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो जाता है। और सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे, और पूरे एमसीक्यूज जितने भी चैप्टर्स हैं इन सब के एमसीक्यूज आप, है ना, जितने भी अब तक सिलेबस में आने वाले चैप्टर हैं इन सब के एमसीक्यूज को आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये हो जाता है हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन लिखना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कितना दिया है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आपको दिया 38808 सेंटीमीटर क्यूब। और आपसे फाइंड करने को कहा, फाइंड इट्स रेडियस एंड हेंस इट्स सरफेस एरिया। और आपको जो फाइंड करना है वो उसका रेडियस फाइंड करना है और इसका सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, लिखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो होता है आपका 4/3 पाई r क्यू। और इधर ये वॉल्यूम आपका दिया है तो 38808, है ना, 38808 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू r क्यू, है ना। अब देखिए हमें r क्यू फाइंड करना है तो r क्यू इज इक्वल टू 38808 इंटू 3 इंटू 7/4 इंटू 22। ओके, 4 इंटू 22 हो गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आपका जो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद अब ये देखिए 4 की टेबल से कट जाएंगे कुछ,
कुछ 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से आर क्यूब इजिकल टू आपका जब सॉल्यूशन के बाद आपका सॉल्यूशन 9261 आएगा। और ये जो अगर हम इसका क्यूब निकालते हैं तो ये देखिए ये हो जाएगा 9261 और ये होता है हमारा 21 का, है ना, क्यू रूट होता है। ये लो, ये आर की वैल्यू आ गई आपकी, ये तो ये हो गई इसकी रेडियस। ओके, अब इसके बाद हमसे पूछा गया है इसमें कि इसका कर्व सरफेस एरिया और फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया। ऊपर हमने फाइंड किया था सरफेस एरिया, तो देखिए वही फॉर्मूला इसमें भी हो जाएगा। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है? 4 पाई r²। तो देखिए 4 × 22/7 और पाई की, और ये पाई की वैल्यू लिखने के बाद जो हमारा r है वो है 21 × 21। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, ध्यान से करना है। ये देखिए 3 टाइम्स हो गया, और आपका 24 फोर होते हैं आपका 88, है ना। कैलकुलेशन को करना है, और ये 63, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे। देखिए आप क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम ऐसा ही है। उसमें आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज वॉल्यूम, यानी कि यही दिया है, इसमें भी वॉल्यूम दिया है और आपको क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया। सिंपली आप कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सरफेस, है ना। फाइंड द वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम फाइंड करने को कहा है और आपको दिया क्या है? सरफेस एरिया। चलिए ये थोड़ा सा हम देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए सरफेस एरिया है 154 सेंटीमीटर और आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेडियस हमारी किससे निकलेगी? इसी सरफेस एरिया को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी रेडियस निकल गया। क्या होती है सरफेस एरिया? 4 पाई r² इजिकल टू 154। वैल्यू लिखी आपने, और ये देखिए यहाँ पे, है ना। तो देखिए 4 × 22/7 और r² इजिकल टू 154, है ना। अब देखिए r² इजिकल टू 154 × 7, है ना, और 4 × 22। ये देखिए 11 की टेबल से कैंसिल हो जाते, 11 2 जा 22, और ये देखिए 11 बन जाए 11, और यहाँ कितना बचा? 4। तो ये 11 4 जा 44, और कुछ कैंसिल हो सकता है आपका, और ये देखिए, और, है ना। अब रुकिए, अब यहाँ पे अब हम इसमें देखिए ये हमारा अभी और हो सकता है 7, ये 2 की टेबल से हुआ। तो हमारे पास r² इजिकल टू क्या हुआ? 49/4 हुआ ना। तो r इजिकल टू क्या हो गया? 7/2 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर में तो रेडियस हमारी कितनी हो गई? वो 7/2 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इजिकल टू 4/3 πr³ तो 4/3 22/7, और r हमारा है 7/2 और 7/2। इस 7 से ये 7 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब जो बचा उसको लिखिए 2 × 11 × 7 × 7, और नीचे क्या बचा? 3 × 2। ओके, इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो आंसर होगा, मल्टीप्लाई करिए, है ना। तो ये देखिए 22 × 49/6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 179 पॉइंट, है ना, 67 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर आप लोग चेक कर लें, है ना।
हो सकता है कोई फ़र्क आ जाए, तो पॉइंटों में कोई एक दो डिजिट में फ़र्क आता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि पॉइंट में 6 की जगह 8 आ गया, 7 की जगह यहाँ पे 6 7 है, यहाँ 8 आ गया, यहाँ यहाँ पे 2 रह गया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पॉइंट के एक दो डिजिट पे। ठीक, तो इसका मतलब कोई गलत नहीं होता, ना आंसर सीट गलत होती ना आप। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सेम ही है। द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसमें भी सरफेस एरिया दिया है और आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इसी तरह का है क्वेश्चन नंबर, है ना। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी लीड शॉट ईच 3 मिलीमीटर इच डायमीटर, है ना, और कैन बी मेड फ्रॉम द क्यूबोर्ड। पे डायमेंशनल है आपका, जो क्यूबोर्ड के डायमेंशनल हैं वो हैं आपके 12 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। अब आपको जो क्यूबोर्ड है एक शेप है, उस शेप से दूसरी शेप मीन्स आपको लीड शॉट गोलियां बनानी है इस तरह की, जिनका डायमीटर हमारा क्या हो, जिनका डायमीटर हमारा 3 मिलीमीटर हो। इस तरह की आपको कितनी मतलब गोलियां बनानी है, वो गोलियां उस क्यूबोर्ड से कितनी बनेंगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास कोई ऐसा मटेरियल रखा हो जिसकी फॉर्म क्यूबोर्ड में हो और उसी क्यूबोर्ड से कन्वर्ट होके हमें दूसरी शेप यानी कि आपको लीड शॉट्स बनाने हैं, और वो लीड शॉट्स 3 मिलीमीटर डायमीटर के कितने बन के आएंगे। तो आप क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे और क्यूबोर्ड के वॉल्यूम में से क्यूबोर्ड के वॉल्यूम में से को जो इसमें से जो उसका है क्या नाम स्पेयर का वॉल्यूम है जिसकी हम लीड शॉट बना रहे हैं उससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ लीड शॉट निकल के आ जाते हैं। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर है। तो आपने देखा कि जो डायमीटर इसका दे रखा है, लीड शॉट का मतलब गोलियां होती हैं, गोलियां मतलब गोलियों को हम देखेंगे, इसकी शेप देखेंगे, गोलियों की शेप स्पेयर की तरह होती है, सॉलिड स्पेयर की तरह लीड शॉट की। तो उसमें 3 मिलीमीटर दे रखा है ना। और अब हमें जो इसका और आपको जो क्या नाम इसका क्यूबॉइड की जो डायमेंशनल दे रखी है वो सेंटीमीटर में। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि दोनों यूनिट्स को सेम करना, सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना। तो आपने लीड शॉट का जो डायमीटर है वो 3 मिलीमीटर है, तो सबसे पहले हम इसकी रेडियस निकालेंगे। तो आपने देखा रेडियस निकालने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 3/2 मिलीमीटर हो गया। अब इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आपने देखा कि 1 सेंटीमीटर में आपका 10 मिलीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होंगे, तो इस तरह से ये आ गया इसका सेंटीमीटर में 3/10 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई। अब नंबर ऑफ द लीड शॉट, हमें लीड शॉट निकालना है। तो हमने अभी बात की थी कि अब क्यूबोर्ड के वॉल्यूम को पहले हम फाइंड करेंगे और उसको हम जो एक लीड शॉट है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे नंबर्स निकल के आ जाएंगे। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड क्या होता है, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही तो होता है। और वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट ये क्या है, ये आपकी गोली की तरह है यानी कि स्पेयर है, तो इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यू। अब हम इसमें वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखिए वैल्यू हमने लिखी, तो देखिए इसकी जो डायमेंशनल दी है 12, 11 बुक में देखिए और 9, और इसकी जो अब इसके बाद देखिए 4/3 और ये आपका 22/7 इंटू 3/20 और ये 3/20। इस तरह से ही दे रखा है इसका रेडियस, है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आता है आपको। देखिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 12 × 11 × 9 इंटू ये जो यहाँ पे 3 7 20 20 20 ये सब ऊपर पहुँच जाएंगे, है ना, और ये बाकी नीचे डिवाइड में बने रहेंगे। तो देखिए 3 7 20 20 और 20 अपॉन ये 4 × 22 × 3 × 3 ध्यान रखना कोई नंबर छूटे ना, है ना। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर होगा आप इसको सॉल्व कर लीजिए। बहुत सारे नंबर्स हैं, देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है, इस 3 से ये देखिए 3 टाइम कैंसिल हो रहा है, इस 4 से ये 3 टाइम कैंसिल हो रहा है ना। इस 11 से ये 2 टाइम कैंसिल हो रहा है ना। और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है।
अब आप देखेंगे आपके पास क्या क्या बचता है। जो बचता है उसको लिखिए। 3 × 7 इंटू 3 × 7 इंटू 20 इंटू 20 अच्छा, ये 2 रह गया है तो इसको भी हम कैंसिल कर दे रहे इससे। तो यहाँ पे हम लिख दिया 10, है ना। अब आप इसको करिए। अगर कहीं कोई छूट गया होगा नंबर तो मिस्टेक आ जाएगी, गलती हो जाएगी। तो कि 21, और देखिए ये कितना हो गया, 20 कितना हुआ आपका 400, और 400, और ये देखिए 400 हो गया, और ये 10 का और मल्टीप्लाई किया उसमें तो 4000 हो गया मेरे हिसाब से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद 21 4 जा कितने होते हैं, 84 होते हैं, है ना। तो देखिए कैलकुलेशन 84, और उस पर ये 3 जीरो लगा दो। तो ये आपका इतनी लीड शॉट्स इस क्यूवर्ड, जो मटेरियल क्यूवर्ड की फॉर्म में, उससे कितनी लीड शॉट बनेगी, 3 मिलीमीटर डायमीटर की, वो इतनी लीड शॉट्स बन के आ जाती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 6। एक और क्वेश्चन देखिए साथ में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। इसमें कहा है कि ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस है 10 पॉइंट, इसकी जो रेडियस है वो है आपकी 10.5 सेंटीमीटर, मेटल एंड रिकास्ट इनटू द स्मॉलर कॉन। और इससे बेटा हमें स्मॉलर कॉन्स बनाने हैं, है ना। और उन स्मॉलर कॉन का जो रेडियस है वो इन्होंने कहा कि इस तरह के स्मॉलर कौन बनाने, पता नहीं कितने बनेंगे, लेकिन हमने आपको फिगर बना के समझाने की कोशिश करी है। तो देखिए इसके स्मॉलर कौन बनाने, और उनकी जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, या हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2। ये इसलिए किया क्योंकि कैलकुलेशन में आसान रहता है। 7 हमारा, ये देखिए यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे 21 है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते। तो हम कोशिश ये करते हैं कि अगर ऐसा कोई नंबर है जो 7 से कैंसिल हो सकता है तो हम, है ना, या 5 से कैंसिल हो सकता है तो हम मतलब उसी हिसाब से इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये रेडियस और ये इसकी हाइट दे रखी है 3। इस तरह के हमें कौन बनाने और इस मटेरियल को कन्वर्ट करके कॉन्स में लाना है। तो नंबर ऑफ दी कौन हमें फाइंड करने हैं। और ये देखिए ये हमने इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल दिया, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के बाद पहले हमने वैल्यू लिख दी, लेकिन हमें पता चला कि पाई जो कॉन का वॉल्यूम होता है उसमें भी आता है। ध्यान है ना, पाई वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, तो वो क्या होता है 1/3 πr⁵, है ना, πr²। तो देखिए क्यों, जब हम पाई की वैल्यू पाई से कैंसिल हो जाएगी तो क्यों 22/7 लिखे, तो इसलिए हमने इसको बाद में आके यहाँ पे इसको उसी तरह से लिख रखा। या आप वैल्यू भी लिख देंगे तो भी वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये इसका स्फीयर का वॉल्यूम निकल के आ जाता है। अब हम देखेंगे कि अब हमें नंबर ऑफ कॉन्स निकालने हैं। क्या निकालें, नंबर ऑफ कॉन्स। तो देखिए कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कॉन, है ना। तो देखिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ओके, और देखिए वॉल्यूम ऑफ वन कॉन। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने ये निकाल लिया 4/3 और 21/2 का होल क्यू, ये आ गया एक उसका। और उसके बाद देखिए 1/3 इसलिए पाई की वैल्यू लिख दी थी। और ये देखिए इंटू 7/2 का, ये क्या R² होता है आपका R², और एच कितना हमारा 3। फॉर्मूला आपको पता है दोनों का, नहीं पता है तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। 4/3 πr⁵, ये तो स्क्वायर का होता है, और ये 1/3 πr²h, ये तो उसका होता है। तो देखिए इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, है ना, अपॉन में। इसलिए अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 4 इंटू, है ना। और 21 का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है 9261। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन शायद सॉल्व किया था तो उसमें यही नंबर निकल के आया था। और 2 का क्या होता है अपॉन 8, है ना। और इधर देखिए, इधर 11, इधर हमारा हो गया 1,
और 7 किसका है, 49 का, है ना, और अपॉन 4 और इंटू 3, है ना। इस तरह से देखिए अब हमारे पास क्या क्या हो सकता है। तो इसको देखिए ये कैंसिल हो गया, है ना, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे बचा हमारा 9261, है ना, अपॉन 2, है ना, और ये आ गया हमारा 49/4 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करिए, 9261/2 और इंटू, है ना, ये देखिए 4 हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर जाए, ये आपका 4 आपका जाएगा ऊपर, है ना, और ये हमारा 49/3 यहीं रहेगा, है ना। अब इसको कैंसिल करने की कोशिश करिए, 2 ये हो गया, है ना। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 9261/2 अपॉन 49/3 सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद इसका कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, है ना, कहीं आगे पीछे ना हो जाए। तो इतनी ये आपके नंबर ऑफ द कॉन्स निकल के आ जाते। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 9। और इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं केवल शेप्स को कन्वर्ट करके दूसरी शेप्स में लाना है। यानी कि आपने अगर अच्छी तरह से पिछली एक्सरसाइज को किया होगा, समझा होगा, तो आपको पता होगा कि कौन है आपका बड़ा सा और उस कौन से हमें स्पेयर बनाने हैं, छोटी छोटी गोलियां बनानी हैं। तो उस कौन का वॉल्यूम निकाल के एक स्पेयर के वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर दें, या बहुत बड़ा स्पेयर है उससे हमें कौन बनाने हैं, है ना। तो बड़े स्पेयर का हम वॉल्यूम निकाल के छोटे कौन से डिवाइड कर देंगे। तो यही मतलब फॉर्म जो है आपका कन्वर्ट होके हमें मतलब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो सिंपल एक्सरसाइज है, आप लोग ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।